प्रिय मित्रों, आज मैं गैस टेस्टिंग केमिस्ट्री पार्ट 4 का डिस्कशन करूंगा। ये माइनिंग गैस टेस्टिंग के लिए केमिस्ट्री से रिलेटेड जो फैक्ट्स है इसका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं माइन गैसेज स्टार्ट करूंगा, लेकिन ये की पॉइंट समझना जरूरी है। तो आइए इसके की पॉइंट्स क्या क्या है। ट्रांसमिशन ऑफ हीट, कंडक्टर्स, हीट, कंबशन, कन्वर्शन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कन्वर्शन ऑफ मैटर, इफेक्ट ऑफ वेट एंड टेम्परेचर ऑन मोलिक्यूल वेलोसिटी, चार्ल्स लॉ, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। साथियों, ट्रांसमिशन ऑफ हीट ये तीन तरीका है, कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन। इसको ऐसे समझिए। कंडक्शन क्या है? विदाउट चेंज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मैटर। हीट का ट्रांसफर जो होता है, जैसे मान लीजिए एक ये लौ जला है, हाथ जला रहा है, एक यहां पर रड है, तो ये रड जो हीट हो रहा है तो इसके जो पार्टिकल्स हैं मैटर का, ये पार्टिकल्स बिना मूव किए एक दूसरे को हीट दे रहे हैं और यहां गर्म हो रहा है और यहां पर हीट हो जा रहा है, लोहा का रड। तो इस प्रकार का कंडक्शन जो है, इसको कंडक्शन प्रोसेस कहते हैं। हीट एक मैटर बिना प्लेस से मूव किए हुए इसमें आ जाता है और ये बिना मूव किए हुए ये बगल को ट्रांसफर कर देता है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक लाइन में बच्चे खड़े थे और एक ब्रिक हो या कोई सामान हो, उसको ढोना है तो बिना बच्चे मूव किए हुए अपने हाथ से ब्रिक लेते हैं, दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं अपनी पोजीशन स्थिर रखते हुए। तो इसी तरह से कोई भी पदार्थ में उसका पार्टिकल वहीं के वहीं रहे और हीट को बगल वाले साथी को ट्रांसफर कर दे, फिर इसके बाद वो उस सेकंड पार्टिकल को, दूसरे पार्टिकल तीसरे को, ऐसे करते करते एक छोर से दूसरे छोर हीट का जो ट्रांसमिशन हुआ, तो इसको हम ट्रांसमिशन ऑफ हीट का जो प्रोसेस है कंडक्शन करेंगे। क्लियर? अब आ जाइए, कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन में हीट का जो ट्रांसफर होता है वो मूव ऑफ पार्टिकल ऑफ लिक्विड गैस करंट। अब जैसे इसको समझने के लिए ऐसा समझिए, अब मान लीजिए ये एक पात्र है और यहां पर आप हीट जला रहे हैं और ये भरा हुआ है पानी से या कुछ, तो पहले पानी का जो पार्टिकल ये सब है, तो ये पार्टिकल मूव करेगा, ये पार्टिकल यहां मूव करेगा, दौड़ेगा, करंट बनेगा और ये ठंडी वाली ऊपर, ऐसे ठंडी वाली ऊपर और ऊपर वाला नीचे, इस तरह से कन्वेंशन होगा, एक प्रवाह होगा। तो इसको हम बोलते हैं कन्वेंशन, मूव ऑफ पार्टिकल ऑफ लिक्विड गैस करंट। ये लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है। तो इस प्रोसेस से टेम्परेचर जो है एक जगह से दूसरी जगह जाए। तीसरी जो मेथड है, विदाउट इंटरवेंशन द इंस्टेंटेनियसली एक्शन। अब तीसरी मेथड जो है आपको ऐसे समझाऊं, उदाहरण तो एकदम क्लियर है। सूर्य की रोशनी दूर आकाश में है और हीट आकाश में है, लेकिन वो पृथ्वी पर चली जाती है और पृथ्वी पर गर्म कर देती है और बीच के एटमॉस्फेयर को कोई इंटरवेंशन नहीं करती, कोई बिना इंटरवेंशन किए हुए चलिए। जैसे मान लीजिए ये सूर्य है और ये मान लीजिए पृथ्वी। इस पृथ्वी पर यदि लेंस से करते हैं तो एक कागज में ये सूर्य कंसंट्रेटेड होकर कागज को जला देती है।
लेकिन इस एटमॉस्फेयर को वो गर्म नहीं कर पाती, इस हवा को गर्म उतना नहीं कर पाती। ये यहाँ पर हम हाथ रख दें तो जल जाए, यदि लेंस को कन्वर्जेंस लेंस को यदि हम कर दें तो ये नीचे का कागज या पेपर रख करके हम आग पैदा कर सकते हैं, जल सकता है। तो ये आकर के पानी के लेवल को हीट कर सकता है, लेकिन बीच के एटमॉस्फेयर को हीट नहीं कर। तो इस टाइप का बोलते हैं रेडिएशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडिएशन। हीट के ट्रांसफर होने के थर्ड प्रोसेस जो है रेडिएशन। अब देखिए कंडक्टर मेटल में, जो रड वाला बताया मेटल गुड कंडक्टर माना जाता है मेटल, बैड कंडक्टर माना जाता है गैस, लिक्विड में एक्सेप्ट मरकरी जो है सो गुड कंडक्टर माना जाता है। लिक्विड में सभी बैड कंडक्टर है, लेकिन मरकरी छोड़ करके, इसीलिए मरकरी को थर्मामीटर में इस्तेमाल करते हैं। अब आइए रेडिएशन जो है वो गुड रेडिएटर है या बैड रेडिएटर, दो गुड। इसमें एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, लाइट, हीट, ये कैसे रेडिएट करते हैं? इसमें गुड रेडिएटर, बैड रेडिएटर, ऐसा रेज डिफरेंट टाइप का है जो रेडिएशन करते हैं। तो तेजी से कौन करते हैं, कौन कम से करते हैं, वो बैड रेडिएटर। इसी तरह से अब आइए, हीट जो आ गया, लाइट हो गया, अल्ट्रावायलेट रेज हो गया, और आपको एक्सरे। हीट जो है उसका मेन सोर्स है सन, सूरज के गर्मी से ही सारा हीट हमारा पृथ्वी पर भी प्राप्त करते हैं। उसी एनर्जी को हम लोग आत्मसात करते हैं। तो हीट का सबसे बड़ा स्रोत है सन। सेकेंड, एटॉमिक न्यूक्लियर एनर्जी, एटम का न्यूक्लियर एनर्जी। थर्ड जो है कंबशन किस चीज का? कोयला का और वायल का। कोयला को हम जलाते हैं तो हीट प्राप्त करते हैं, वायल को हम जलाते हैं तो हीट प्राप्त करते हैं। हमारा इंटरेस्ट कहाँ है? कंबशन, कोल, वायल। कोल में मेरा इंटरेस्ट है, कोल में। क्लियर? तो कंबशन पर आ जाते हैं। कंबशन क्या है? कंबशन केमिकल रिएक्शन है। कंबशन इज ए केमिकल रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है? कोई भी मैटर, एलिमेंट या पदार्थ का एटम या मोलेकुल ऑफ फ्यूल का एटम या मोलेकुल में एयर का ऑक्सीजन जो है उसका एटम, दोनों को रिएक्शन करता है, तब कंबशन। समझिए, कोयला कंबशन नहीं होता है, कोयला के साथ साथ एयर का ऑक्सीजन भी उसमें संयोग करता है, तब कंबशन होता है, तब हमको एनर्जी प्राप्त होती है। लेकिन कोयला दुर्लभ है, हवा में ऑक्सीजन सुलभ मिल जाता है, इसलिए ऑक्सीजन की हमको चिंता नहीं है, हम लोग कोयला करते रहते हैं। लेकिन गॉड ने हमको कोयला जितना महत्वपूर्ण दिया, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ऑक्सीजन हमको एटमॉस्फेयर में दिया। इसीलिए अवेलेबिलिटी चुकी है, इसलिए इसकी चर्चा हम नहीं करते। तो क्लियर, कंबशन क्या है? फ्यूल के मोलेकुल या एटम में ऑक्सीजन का मोलेकुल और एटम का संयोग करने से जो रिएक्शन होगा वो कंबशन है। क्लियर? अब आइए, आउटर इलेक्ट्रॉन इफेक्ट एनर्जी सेल सेट फ्री एक्सेप्ट न्यूक्लियस फास्ट इन मोलेकुल। देखिए, जितने आप एटम का चर्चा हम किए, मोलेकुल का चर्चा किए, तो आप समझ लीजिए ये एटम, ठीक है, ये एटम में एक न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है। बाहरी कक्षा में इसमें इलेक्ट्रॉन, जितना नंबर का प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है
इसका क्या होता है, आउटर इलेक्ट्रॉन इफेक्ट एनर्जी, इसके एनर्जी लेवल इफेक्ट करते हैं और सेट फ्री एक्सेप्ट न्यूक्लियस फास्ट इन द मोलेक्यूल, और ये दूसरे मोलेक्यूल में ये एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का है दूसरे मोलेक्यूल में ये फास्ट रूप से शिफ्ट करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जब फास्ट रूप से शिफ्ट करते हैं तो फिर इसमें आपको कंबशन स्टार्ट हो जाता है। ये आपको बताया एटॉमिक स्ट्रक्चर के आधार पर इलेक्ट्रॉनों का मोलेक्यूल जो है न्यूक्लियस एक दूसरे से के साथ जो संयोग करते हैं वो कंबशन प्रोसेस में हम समझाने का कोशिश की। क्लियर? अब आ रही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट कैन बी चेंज्ड इन द फॉर्म, कोई भी एनर्जी अपना फॉर्म से दूसरा फॉर्म में चेंज होगा, नाइदर लॉस नॉट क्रिएटेड, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ है। बहुत छोटा एग्जांपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कैन बी चेंज्ड इन द फॉर्म नाइदर लॉस नॉट क्रिएटेड। क्लियर? अब एनर्जी देखिए क्या है, किस टाइप का एनर्जी, पीई पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा केई किनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, किनेटिक एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी, और एनर्जी ड्यू टू मोशन, एनर्जी ड्यू टू मोशन दैट इज कॉल्ड आपको किनेटिक एनर्जी। अब हमारा समझाने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए अब मान लीजिए कि एक घर है। क्लियर? ये घर जो है ये मान लीजिए घर है, तो घर के नीचे ये ग्राउंड है, ग्राउंड फ्लोर, ये फ्लोर है, ये रूफ है। अब देखिए एक बॉल यहां है, ठीक है, ये बॉल की पोजीशन ग्राउंड के नजदीक है, इसमें पोजीशन इसका जीरो लेवल में है, पोजीशन इसमें एनर्जी नहीं है, लेकिन इस बॉल को हटा करके जब यहां इस बॉल को ऊपर हटा करके जब यहां हम रख दिए तो इसकी पोजीशन यहां से कितना हो गया, हाइट मान लीजिए h है, तो ये पोजीशन पर आ गया, तब इसमें एनर्जी जैसे जैसे ऊपर उठाएंगे वैसे वैसे इसमें एनर्जी आ गया, तो इस एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला है P इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू m g h। h हुआ हाइट, पृथ्वी से कितना ऊपर है, और g होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फोर्स, और m हुआ मास ऑफ द बॉल। क्लियर? तो ये P पोटेंशियल एनर्जी का मतलब m g h, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। मास के ऊपर भी डिपेंड करेगा, g के ऊपर, h के ऊपर भी, हाइट जैसे जैसे बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो पोजीशन के चलते जो एनर्जी जिस ऑब्जेक्ट में हो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी करें। किनेटिक एनर्जी सिमिलरली, अब इस फिगर को मैं मिटाता हूं। अभी देखिए अब मान लीजिए ये बॉल है, इसका मास है मान लीजिए a, ठीक है, और ये वेलोसिटी है v वेलोसिटी से ये बॉल दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है, बॉल दौड़ रहा है।
तो उस बॉल जो मूव कर रहा है, मोशन है, उसके चलते उसमें किनेटिक एनर्जी होगा। तो इस किनेटिक एनर्जी को कैसे हम निकालते हैं? किनेटिक एनर्जी फार्मूला हो गया हाफ m v स्क्वायर, ये किनेटिक एनर्जी। तो यहां पर हो गया हाफ m v स्क्वायर, ये किनेटिक एनर्जी होगा। क्लियर? अब देखिए कोयला में क्या है, ये बर्न करेंगे तो ये केमिकल एनर्जी है। केमिकल एनर्जी जो कोयला में संग्रहित है वो बर्न करने के बाद हीट में आ जाएगा, हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो ऑलवेज केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हुआ, ये नाश नहीं होता एनर्जी का, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है। करेक्ट? अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और एनर्जी, मैटर जो है सो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी, ये इस तरह का प्रोसेस है। इफेक्ट ऑफ वेट टेम्परेचर ऑन मोलेकुलर वेलोसिटी, मोलेकुलर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by अंडर रूट डी। अंडर रूट डी क्या हुआ? ये Vm का मतलब हो मोलेकुलर वेलोसिटी। मोलेकुलर वेलोसिटी उसके इंटरस्पेस को कहता है डी। ये डी जो है इंटरमोलेकुलर स्पेस, इंटर मोलेकुलर स्पेस, इसको सूचित करता है। तो अब बताइए, कोई एक क्लोज सर्किट है, क्लोज चेंबर है, उस चेंबर में कोई गैस है, तो उसमें मोलेकुलर वेलोसिटी गैस का क्या होगा? उसके जो इंटरस्पेस है उसके रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by अंडर रूट ऑफ इंटरमोलेकुलर स्पेस डिस्टेंस। अब यहां देखिए टेम्परेचर को कैसे करता है। टेम्परेचर एब्सोल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, मोलेकुलर वेलोसिटी ऑफ गैस। अब चार्ल्स लॉ देखिए, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर वेयर मास इज कांस्टेंट, m फॉर मास। किसी भी गैस का परिस्थिति है तो उसका एक है, तो वॉल्यूम उसमें कितना है और उसका टेम्परेचर कितना है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बोल तो नहीं हो रहा है, ये आसान चीज है, लेकिन इसको ब्रीफ में किए हैं, आपको समझना होगा कि इस तरह से काम करता है। यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। कोई गैस है, जैसे बैलून में गैस बंद है, और जैसे जैसे रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा तो बैलून फूल जाएगा। तो वही वाला चीज है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो समझिए कि अंदर का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। क्लियर है? तो मास कांस्टेंट, कैसे मास कांस्टेंट है कि बैलून में एक बंद है तो गैस का मास कांस्टेंट है। तो ये चार्ल्स लॉ का उपयोग करता है। क्लियर? एक बैलून में हवा भर दिए या गैस भर दिए और उसको बांध दिए, तो वो चार्ल्स लॉ का पालन करता है। V और T जो है प्रोपोर्शनल, मास तो उसका फिक्स हो गया, मास इज द कांस्टेंट। इसी तरह से ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं। डिफ्यूजन क्या है? इंटर स्पेस में एक दूसरे मैटर को घुसने की जो प्रवृत्ति है, प्रवेश करने की जो प्रवृत्ति है, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। ये गैस में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, और आपको सॉलिड में भी बता चुके हैं। तो यहां पर है रेट ऑफ डिफ्यूजन। ये घुसने का जो रेट है, स्लो होगा, मीडियम होगा या फास्ट होगा, ये रेट क्या है? तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by d। d is the density of the gas. d is the density of the gas. Density of gas. Clear?
हुआ आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो मैं समझता हूं कि माइनिंग से रिलेटेड, कोल से, माइन गैसेस से और एटमॉस्फेयर से रिलेटेड या हीट से रिलेटेड या गैस टेस्टिंग पढ़ाने के लिए जैसे फ्लेम सेफ्टी लैंप वगैरह का जब प्रिंसिपल पढ़िएगा तो ये ट्रांसमिशन ऑफ हीट समझना पड़ेगा कि उसमें जाली का क्या काम है डेवी लैंप जो बनाए थे उसको प्रिंसिपल समझने के लिए आपको कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन सब समझना पड़ेगा। तो मैं ये केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ टॉपिक आपको पढ़ाया, ये विषयांतर नहीं है बल्कि विषय के अंदर घुसने वाला पाठ है। इसीलिए गैस टेस्टिंग केमिस्ट्री पार्ट 4, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड जो क्लासेस हैं ये लास्ट है। इसके बाद माइन गैसेस आपसे चर्चा करूंगा। यदि अच्छा लगे तो माइनिंग विद्या चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।